दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो चीन के विस्तारवादी नीति को साफ साफ दिखाती है और साथ ही आपका सीना गर्व से चौड़ा भी कर देगी। दरअसल चीन सीमा के पास ऐसी दीवार बना रहा था जो भारत को घेरने के लिए थी, लेकिन इसके जवाब में भारत ने जो किया उसे देखकर दुनिया हैरान है। दरअसल हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां ब्रह्मपुत्र नदी भारत के दिल में उतरती है, वहां चीन ने एक ऐसी साजिश रची है जो सिर्फ एक बॉर्डर वॉल नहीं बल्कि एक वाटर वेपन है। लेकिन दोस्तों, यहीं से शुरू होती है वो कहानी जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। भारत ने जो जवाब दिया है वो इतना शक्तिशाली है कि चीन की सारी चालें धरी की धरी रह गई हैं। यारलंग जांगबो से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तिब्बत की पहाड़ियों से लेकर असम के मैदानों तक भारत ने एक ऐसा हाइड्रो सिक्योरिटी नेटवर्क खड़ा कर दिया है जो चीन के 62 अरब डॉलर के सपनों को चकनाचूर करने वाला है। तो आखिर क्या है भारत का हाइड्रो सिक्योरिटी नेटवर्क? चलिए इसके बारे में जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको भारत की इस दमदार तैयारी पर गर्व है, अगर आप मानते हैं कि एशिया में चीन को सिर्फ भारत ही टक्कर दे सकता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर अपने देश के वैज्ञानिकों और सेना को सलाम कीजिए। क्योंकि जब आप जय हिंद कहते हैं तो भारत की एकता नजर आती है, हमारे वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ता है। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों से सैटेलाइट इमेजेस में जो दिखा है उसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। तिब्बत के ऊपरी हिस्से में जहां यारलंग जांगबो नदी एक विशाल मोड़ लेती है जिसे ग्रेट बेंड कहते हैं, वहां चीन ने अचानक हजारों टन स्टील, सीमेंट और हजारों मजदूरों को तैनात कर दिया है। यह कोई साधारण निर्माण नहीं है दोस्तों, यह इतिहास का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह नहीं कि चीन क्या बना रहा है, बल्कि यह है कि क्या चीन को अचानक इतनी बिजली की जरूरत पड़ गई? नहीं दोस्तों, ये पावर प्रोजेक्ट दरअसल एक वाटर वेपन है, एक ऐसा हथियार जो बिना गोली चलाए भारत को घुटनों पर ला सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे हम सब जानते हैं, वो सिर्फ एक नदी नहीं है, ये हमारे पूर्वोत्तर की जीवन रेखा है। अरुणाचल से लेकर असम तक लाखों लोगों की खेती, पीने का पानी, बिजली सब इसी पर निर्भर है। और अब चीन इसी नदी को अपना हथियार बनाने जा रहा है। एक क्लिक पर वो हमारे पूरे उत्तर पूर्व का संतुलन बिगाड़ सकता है, कभी बाढ़ लाकर, कभी सूखा डालकर। यही वजह है कि यह खतरा सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है दोस्तों। और अब बात करते हैं उस दीवार की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने तिब्बत भारत बॉर्डर पर एक विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया है। इसे पहली नजर में प्रोटेक्शन वॉल लगती है, लेकिन असलियत कुछ और है। यह है एक हाइड्रोलिक बैरियर सिस्टम जो ग्रेट बेंड प्रोजेक्ट से सीधे जुड़ा हुआ है। इस दीवार की ऊंचाई करीब 60 मीटर है, यानी 20 मंजिला इमारत जितनी। और यह दीवार सिर्फ सैनिकों या टैंकों को नहीं रोकती बल्कि पानी के प्रवाह को भी नियंत्रित करती है। अब सवाल उठता है, पानी रोकने वाली दीवार बॉर्डर पर क्यों? क्योंकि चीन का असली मकसद है वाटर ब्लैकमेल। वो चाहता है कि भारत हमेशा इस डर में रहे कि अगर चीन चाहे तो पानी रोक सकता है। चीन का इरादा है कि वह तिब्बत की ऊंचाई से ब्रह्मपुत्र को अपने देश की ओर मोड़ दे, जहां से वह न सिर्फ अपनी बिजली पैदा करेगा बल्कि जरूरत पड़ने पर उस पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। जरा सोचिए, अगर चीन चाहे तो एक दिन में भारत के उत्तर पूर्व इलाकों में बाढ़ ला सकता है या फिर महीनों तक पानी रोककर सूखा ला सकता है। यह दीवार और डैम दरअसल हथियार की दो धारें हैं जो एक तरफ बिजली देंगे और दूसरी तरफ भारत की नदियों की रफ्तार को खत्म कर देंगे। इतिहास गवाह है कि 1949 के बाद से चीन ने जब जब किसी नदी को कंट्रोल में लिया, उसने अपने पड़ोसी देशों को पानी के लिए तरसाया। मेकांग नदी, जहां से दक्षिण पूर्व एशिया के देश पानी पीते हैं, वहां भी चीन ने कई बार फ्लो रोककर देशों को संकट में डाला। अब वही खेल ब्रह्मपुत्र पर खेलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, चीन को लगता है कि भारत सो रहा है। वो नहीं जानता कि दिल्ली के स्ट्रैटेजिक रूम्स में क्या तूफान मचा हुआ है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑन ऑर्गेनाइजेशन यानी ISRO के सैटेलाइट्स ने इस निर्माण को करीब से मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना के सर्विलांस ड्रोन अब तिब्बत के उस हिस्से की हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं। लेकिन चीन की चाल सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। वह चाहता है कि भारत हमेशा इस डर में रहे। और अब आती है असली बात। भारत के वैज्ञानिक, इंजीनियर और रणनीतिक विशेषज्ञ एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो चीन की सारी चालों को
धूल में मिला देगा। इसका नाम है प्रोजेक्ट अरुणोदय। यह मिशन सिर्फ चीन के डैम का जवाब देना नहीं है, बल्कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों को इतना तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है कि किसी भी बाहरी देश का प्रभाव इन पर शून्य हो जाए। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत 4 लेयर वाली हाइड्रो इंफ्रास्ट्रक्चर चेन बना रहा है और हर लेयर एक चमत्कार है। पहली लेयर में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की ऊंचाई पर हाई एल्टीट्यूड बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं। ये ऐसे छोटे छोटे स्मार्ट जलाशय हैं जो चीन द्वारा पानी रोकने या छोड़ने की स्थिति में स्वतः जल स्तर को नियंत्रित कर लेते हैं। इनकी डिजाइन इतनी एडवांस है कि 1 सेकंड के भीतर ये पानी को रिलीज या स्टोर दोनों कर सकते हैं। दूसरी लेयर में स्मार्ट हाइड्रो टरबाइन नेटवर्क लगाया गया है। ये टरबाइन AI एंड सेंसर डेटा से चलते हैं। अगर चीन अपने डैम से अचानक पानी छोड़ देता है तो भारतीय टरबाइन रियल टाइम में फ्लो को डाइवर्ट कर लेते हैं ताकि किसी इलाके में बाढ़ ना आए। यह तकनीक पूरी दुनिया में अनोखी है। तीसरी लेयर में सबटेरेनियन वाटर चैनल्स का निर्माण हो रहा है, यानी जमीन के नीचे भूमिगत पाइपलाइनों का एक विशाल नेटवर्क बिछाया जा रहा है जो नदी की अतिरिक्त धाराओं को सुरक्षित रूप से दूसरी घाटियों में मोड़ देता है। यह तकनीक भारत ने खुद विकसित की है। IIT गुवाहाटी और नेशनल वाटर मिशन दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। और चौथी लेयर है सैटेलाइट इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर। यह सिस्टम हर नदी के फ्लो, तापमान, वर्षा और बांध के जलस्तर को 24 घंटे 7 दिन मॉनिटर करता है। इसमें ISRO का डाटा और DRDO के हाइड्रो सेंसर ड्रोन दोनों जुड़े हुए हैं। यानी चीन अगर अपने डैम का एक वॉल्व भी घुमाएगा तो भारत को सेकंडों में पता चल जाएगा। दोस्तों, और अब बात करते हैं भारत के सबसे गुप्त और शक्तिशाली हथियार की, वरुण सेंटिनल। भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हाइड्रोफ्लो मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो क्वांटम कंप्यूटिंग पर आधारित है। यह पानी के दबाव और दिशा को इस तरह नियंत्रित करता है कि ब्रह्मपुत्र का फ्लो चीन के डैम्स से प्रभावित ही नहीं होता। यह सॉफ्टवेयर सैकड़ों किलोमीटर दूर पानी की मूवमेंट को 3D मॉडल में सटीक रूप से दिखाता है। अगर चीन का डैम पानी रोकता है तो यह तुरंत रिवर्स फीडबैक सिस्टम सक्रिय कर देता है जो नदी के दबाव को स्थिर बनाए रखता है। चीन की टरबाइन J6 टेक्नोलॉजी पर आधारित है जो पुरानी हो चुकी है, जबकि भारत की पैटर्न एयर मॉड्यूलर टरबाइन ज्यादा स्थिर और ऑटो एडेप्टिव है। चीन का सेंसिंग सिस्टम मैनुअल है, जबकि भारत का पूरी तरह AI आधारित है। चीन के पास सिंगल वॉल्व सिस्टम है, जबकि भारत के पास मल्टी वॉल्व स्मार्ट फ्लो टेक्नोलॉजी है। चीन की सैटेलाइट निगरानी सीमित है, जबकि भारत की ISRO हाइब्रिड निगरानी SAR और इंफ्रारेड दोनों का उपयोग करती है। स्पष्ट है कि भारत अब सिर्फ डिफेंस नहीं बल्कि काउंटर अटैक मोड में है। भारत ने सिर्फ तकनीक से ही नहीं बल्कि कूटनीति से भी चीन को घेरना शुरू कर दिया है। जापान ने भारत के साथ स्मार्ट हाइड्रो अलायंस में साझेदारी की है। मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक भारत के टरबाइन सेंसर सिस्टम को और अपग्रेड कर रहा है। रूस ने भी भारत के हाइड्रोथर्मल रिएक्टर्स को सैटेलाइट कंट्रोल से जोड़ने में मदद की है। यह साझेदारी इतनी मजबूत है कि अब चीन को अकेले यह जंग लड़नी पड़ेगी। भारत एक नया वाटर कोड तैयार कर रहा है जिसे सार्क वाटर चार्टर 2026 नाम दिया गया है। यह तय करेगा कि कोई भी देश बिना सहमति के अंतर्राष्ट्रीय नदी का प्रवाह नहीं रोक सकेगा। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश पहले ही शामिल हो चुके हैं। इस तरह भारत धीरे धीरे हाइड्रो डिप्लोमेसी के जरिए चीन को घेर रहा है। ISRO अब ब्रह्मपुत्र बेसिन की निगरानी के लिए एक नई पीढ़ी के हाइड्रो ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन पर काम कर रहा है जो ओशन सैट और कार्टोसैट परिवार की अगली कड़ी माना जा रहा है। यह सैटेलाइट पानी के रंग, तापमान और प्रवाह की गति को मापने में सक्षम होगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि नदी का फ्लो प्राकृतिक है या किसी बाहरी दखल से बदला गया है। इस मिशन का उद्देश्य यह है कि भारत के पास ऐसी निगरानी क्षमता हो जो चीन जैसे देशों के डैम एक्टिविटी को रियल टाइम में पकड़ सके। वहीं DRDO एक हाइड्रोलिक शील्ड बना रहा है जो पानी के प्रवाह को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से स्थिर करता है। तो दोस्तों, अगर आपको भारत की इस शानदार तैयारी पर गर्व है तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि भारत अब कितना मजबूत हो चुका है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।